डॉक्टर रश्मि रानी, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन। मैंने अपनी MBBS एंड MD की स्किन स्पेशलिस्ट की पढ़ाई पटना से की है और यहाँ मैं काशीपुर हॉस्पिटल रोड समस्तीपुर में स्किन एंड लेज़र क्लिनिक, रश्मि स्किन एंड लेज़र क्लिनिक के नाम से यहाँ पे अपनी क्लिनिक स्टार्ट की हूँ। यहाँ पे पेशेंट को हर तरह की स्किन रिलेटेड, बालों से एंड नाखून से या किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी की सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। किसी भी इंसान को जब वो किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आता है जो कि उसका बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता है और जब उसका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो किसी भी पेशेंट को उससे एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी के मेन सिम्टम हैं वो सबसे क्या होते हैं, तो स्किन में आपके लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं या फिर स्किन में दाने हो सकते हैं या बड़ा बड़ा चकत्ता या छोटा चकत्ता, कभी कभी बहुत स्किन रूखा हो जाता है, स्किन में दरारें भी पड़ सकती हैं, पानी भी आ सकता है या फिर बहुत दूसरे टाइप के उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जो सबसे आम एलर्जी है जो हमारे यहाँ पेशेंट लेके आते हैं तो वो है, उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसमें स्किन में लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं और सूजन हो सकता है, पेशेंट को बहुत खुजली होती है और ये सबसे कॉमन एलर्जी है जो कि खाने पीने की चीज़ों से या फिर किसी दवाइयों की वजह से हो सकती है। एलर्जी के लक्षण किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की एलर्जी हुई है और कौन से बॉडी पार्ट में होता है। तो जो सबसे कॉमन एलर्जी है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे वो होता है पित्ती उछलना, जिसको चकत्ता भी बोलते हैं, हाइव बोलते हैं जिसे। तो वो सबसे कॉमन एलर्जी है। तो उसमें लाल लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं, पूरा लालिमा आ जाता है, जलन, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, ईचिंग मतलब खुजली हो सकता है और पेशेंट को उसके साथ बहुत सारे जो हैं वो जनरल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे किसी को बहुत पेट में दर्द के साथ शुरू हो सकता है, बहुत सारे लोगों को उल्टी लक्षण हो सकता है या बहुत सारे लोग के आँखों में स्वेलिंग हो जाती है, होठों पे स्वेलिंग हो जाता है, जो भी नॉर्मल टिश्यू वाले जगह उनकी स्वेलिंग हो जाती है। तो एलर्जी के हर तरह के सिम्टम होते हैं। या जिन लोगों को निकल की वजह से या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने की वजह से अगर एलर्जी होती है तो उन लोगों को वहाँ पे स्किन ड्राई हो जाता है, रूखा हो जाना, बहुत लाल हो जाना और एकदम वहाँ पे स्किन गरम हीट हो जाना और कभी पानी निकलने लगता है, स्किन फट जाता है, क्रैक हो सकते हैं और बहुत तरह के सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो स्किन एलर्जी के कॉमन से लेके और बहुत अलग तरह के भी साइन और सिम्टम दिख सकते हैं। ये हर पेशेंट का अपना अपना अलग रूप होता है और अपना अलग अलग लक्षण हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। जो होता है वो हमारे कमज़ोर इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता में जब कमी हो जाती है तो उसके कारण डेवलप होता है और वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के कारण जो जिससे हम पहले जिस चीज़ से एलर्जी हो चुका है, जब हम उससे दोबारा कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये उससे दुगनी रफ्तार से या पहले वाले से ज़्यादा भयंकर रूप से प्रभावित हो सकता है। तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जो जब भी हमारे स्किन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। स्किन एलर्जी हम तब बोलते हैं जब हमारे स्किन पे किसी भी वैसी चीज़ जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल ना हो फिर भी उससे रिएक्ट करती है, यानी कि स्किन उसे अपनाती नहीं है, तो हम लोग उसे स्किन एलर्जी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जो इन्वायरमेंट में है या जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और नॉर्मल चीज़ों से वो गलत तरीके से रिएक्ट करता है तो स्किन एलर्जी हो सकते हैं। चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो सकती है या फिर किसी प्रकार की दवा हो सकती है या कोई पहनने का फैब्रिक हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे स्किन में एलर्जी हो सकती है। स्किन की एलर्जी या जिस भी चीज़ की एलर्जी है वो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी आगे फैलती है। अगर किसी के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी किसी भी तरह के पेरेंटल या मैटरनल किसी भी साइड का अफेक्शन है तो जनरली जो बच्चों की एलर्जी होती है वो एलर्जी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है तो इसलिए उनका हिस्ट्री लिया जाता है कि आपके घर में कोई एलर्जी के पेशेंट हैं
और ऐसा नहीं है कि स्किन के एलर्जी के पेशेंट को स्किन की एलर्जी वाले ही पेरेंट्स हो। कभी कभी जो हमारे सांसों की एलर्जी होती है या दम फूलना होता है, बार बार छींक आना होता है, अगर किसी पेशेंट का वैसा हिस्ट्री है तो उसके बच्चे को स्किन की एलर्जी होने की ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और वैसे बच्चों में 6 महीने से लेके ही ऐसा सिम्टम होना शुरू हो जाता है। स्किन बहुत उसका रूखा रहेगा, बहुत गर्म और लाल रहेगा, स्किन में सूजन भी आ सकते हैं। तो ऐसे जो बच्चों वाली एलर्जी होती है जिसमें खासकर वंशानुगत होते हैं, उसमें ऐसा हिस्ट्री ज़रूर से ही होता है कि किसी पेरेंट्स को एलर्जी होता है। एलर्जी की वजह से स्किन के कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्ट हो सकता है और ये एलर्जी जो होते हैं वो कहीं भी डेवलप हो सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट एलर्जी होते हैं वो तो जिस बॉडी पार्ट में उस चीज़ का कॉन्टैक्ट होता है जनरली वहाँ पे हो सकते हैं, या फिर जो हम पित्ती जैसे समझा रहे थे, लाल लाल चकत्ता हो जाना या किसी दवाइयाँ की वजह से या किसी खाने पीने की चीज़ से हो रहे थे, वो स्किन के किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकते हैं। खास करके सर पे हो सकता है, फेस में हो जाता है पेशेंट के, और पेट में, हाथों में, या कभी कभी आँखों में सूजन हो जाता है, होंठ भी सूज जाता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि एलर्जी स्किन के हर बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। जब भी आपको लगे ऐसा कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, तो सबसे पहले तो जिस पेशेंट को पता है कि आप एलर्जिक हो तो उन्हें हमेशा अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखनी है। और सबसे घरेलू उपाय की अगर बात करें तो सबसे अच्छा उपाय है कि जिस पेशेंट को जिस चीज़ से लग रहा है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना, उस चीज़ को ना ही करना है। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पहली बार जब आपको एलर्जी हो तो उसकी मात्रा कम हो, स्किन में एलर्जेंस या बॉडी में एलर्जेंस कम हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब अगली बार भी आपको होगा तो वो कम ही होगा। इसलिए सबसे अच्छा इसका इलाज है कि बचाव करना। अगर जिनको पता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो रही है तो उससे बच के ही रहने में भलाई है। जो भी ऐसे पेशेंट जो सस्पेक्टेड होते हैं एलर्जी के, तो सबसे पहले तो उनकी अच्छे से हिस्ट्री ली जाती है कि पेशेंट को किस चीज़ का दवा चल रहा था या किसी और बीमारी के चलते अपना इलाज करा रहा हो, या कोई अनजान दवा खाया हो, या कोई रेगुलर दवा है जो वो बार बार यूज़ करता हो और सेम ही साइन सिम्टम उसको बार बार होता है, ये हो सकता है। या खाने पीने की चीज़ें जिससे हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, या कुछ और किए हो वैसा जिससे उनको एलर्जी के सिम्टम आ रहे हैं, या कोई नया फैब्रिक पहने हो, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने हो, या बिंदी की वजह से, या हर तरह का हिस्ट्री ले सकते हैं हम लोग जिसमें हम लोग को डाउट हो कि पेशेंट को किस तरह का एलर्जी हुआ है। तो ये तो हिस्ट्री हुआ। दूसरे हुआ कि हम लोग बहुत सारे पेशेंट में हम लोग अपना लैब इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं ये जानने के लिए कि पेशेंट को किस चीज़ की एलर्जी और क्यों हो रहा है ये एलर्जी। मेरे क्लिनिक के सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं एलर्जी वाले वो होते हैं पित्ती वाले पेशेंट, हाइट्स जिसे बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं। तो आजकल ये पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है जिनको किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। ये जान पाना कि पेशेंट को किस चीज़ की एलर्जी है ये बहुत मुश्किल होता है। तो फाइनली उन पेशेंट में इलाज शुरू कर दिया जाता है और जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है, जो हमें लगता है कि ये जाँच करवाना चाहिए, तो वो जाँच उन लोगों को करवाया जाता है। एलर्जी परीक्षण यानी कि एलर्जी टेस्टिंग हम कैसे करा सकते हैं, तो ये अब बहुत सारे लैब में या फिर जो भी आपके आसपास अच्छे लैब है, जैसे जयरत लैब है जहाँ पे फादिया 250 एंड यूरो ब्लड वाले, जिसमें आप 5 ml ब्लड दे के भी अपने स्किन की एलर्जी की जांच करा सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है और आपको ये जाँच कराना है, तो तुरंत अपने निकटतम जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें और उनके सलाह के बाद आप लैब जाके उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। टेस्ट बहुत तरह के हो सकते हैं, जिसमें कॉमन है जो हम लोग पैच टेस्ट करते हैं। इसमें बहुत तरह के सब्सटेंस होते हैं, उसको बॉडी पे लगा दिया जाता है एंड उसके 48 आवर के बाद पेशेंट का रीडिंग किया जाता है कि पेशेंट को किस किस चीज़ से एलर्जी है। तो पैच टेस्ट करवा सकते हैं आप लोग, या प्रिक टेस्ट करवा सकते हैं, जो भी एक तरह का एलर्जी का टेस्टिंग है, या फिर जो बहुत सारे टेस्ट हैं जिसको हम लोग ब्लड सैंपल के द्वारा करा सकते हैं, आप वो टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो ये सब जो 3 टाइप के टेस्ट होते हैं वो एलर्जी टेस्ट के प्रकार हो सकते हैं।
जब भी आपको लगे कि एलर्जी टेस्टिंग करवानी है तो इसके लिए कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं लेना होता है। आप कभी भी अपना जाके एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं और इसका कोई दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होता है। ये एक तरह का सिंपल एंड वेरी कंफर्टेबल टेस्टिंग है जिसको आप कभी भी अपने बॉडी पे करवा सकते हैं। जिन पेशेंट को लगता है कि उन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की स्किन, हेयर और नेल की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ आ सकते हैं हमारे क्लिनिक पे। हमारे क्लिनिक रश्मि स्किन एंड लेज़र क्लिनिक जो कि काशीपुर समस्तीपुर में है। और यहाँ आने के लिए आप किसी भी माध्यम से हमारे क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी हमारा देख सकते हैं। जस्ट डायल पे हमारा वेबसाइट डाला हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आके आप आरपी मिश्रा रोड में क्लिनिक है, तो आप जब भी आएंगे तो यहाँ आपको आने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। और क्लिनिक का नंबर यहाँ दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।